परोसे खाना खिलाएं बिकॉज अब वो यहाँ एक उनकी बीवी की तरह आ चुकी हैं. सो शी इज़ वेटिंग फॉर हिम टू कम. ये नहीं पता था कि अंशुमन जी और अभीरा की शादी कैंसिल हो गई है. तो क्या करे विद्या, इसकी और गीतांजलि के फेरे उल्टे पड़ गए. अगर इसके मन में लड़की थी तो वक्त रहते इसने अपनी मन की बात कह देनी चाहिए थी. मम्मी साहब, अरमान की गलती है. गलती? हर वक्त इससे ही कैसे गलती हो जाती है मनीषा. 7 साल पहले ये अपनी पहली शादी अधूरी छोड़ के चला गया था. अब क्या ये गीतांजलि के साथ वक्त भी ना बिताए? अब इसकी ये गलती को भी हमें नजरअंदाज करना होगा. शादी कोई मजाक है? सभी खाना खाने के लिए बैठे हैं लेकिन किसी का भी खाने का दिल नहीं है, किसी का भी मन नहीं लग रहा है बिकॉज़ अभी अभी अंशुमन नहीं रहे हैं और सभी उसी चीज़ में अभी भी उलझे हुए हैं. एंड इतने में गीतांजलि जो है वो अरमान का वेट कर रही हैं कि अरमान आए तो उनके लिए खाना परोसे खाना खिलाएं बिकॉज़ अब वो यहाँ एक उनकी बीवी की तरह आ चुकी हैं. सो शी इज़ वेटिंग फॉर हिम टू कम. और जैसे ही वो आते हैं सो शी गेट्स अप कि आप आ गए, चले खाना खाते हैं. एंड इतने में विद्या हैं वो आगे जाती हैं एंड देन अबीरा के बारे में पूछने लगती हैं वो कैसी है, ठीक है, क्या होगा केस का वगैरह वगैरह. एंड फिर दादी सा समहाउ यहाँ पे वो एक फोर्स करती हैं, समझाने की कोशिश करती हैं कि तुमने ही शादी की है, अब तुम्हें उसे निभाना पड़ेगा. गीतांजलि तुम्हारा यहाँ वेट कर रही है तो तुम्हें उसके साथ खाना खाना पड़ेगा. सो यू डू दैट एंड शी मेक्स हिम डू दैट. स्लो कोई कुछ खा नहीं रहा है, टच भी नहीं कर रहा है, कोई टच भी नहीं कर रहा है. वो चलो पीछे बैठ सकते, पीछे बैलेंस. अरमान आ गए. लुक अरमान, बेटा अभीरा कैसी है? तो उसे जेल से जल्दी छुड़वा लाएगा ना? और अभीरा की विद्या, तुम्हारे इंतजार में तुम्हारी पत्नी ने कुछ नहीं खाया. क्या मुझे से सुधारी है? और रुकिएगा, कुछ बोल नहीं पाया, स्केप्टिकल हो जाएगा. बैठेगा नहीं बैठेगा, बैठेगा नहीं बैठेगा. यहाँ पे पहले एक इंटरव्यू खत्म होता है. होल प्लेट खुला देखा, दोनों प्लेट ओपन करी. होल आएगा नहीं आएगा. नेक्स्ट गीतांजलि के साथ बैठो. ये रिश्ता निभाने के लिए आप उस पर दबाव डालें. हम तुम्हारी बात से पूरी तरह सहमत हैं कि अरमान बच्चा नहीं है, लेकिन इसे अपनी पत्नी गीतांजलि की तरफ जिम्मेदारी उठानी होगी. अरमान इस रिश्ते में इसीलिए है मासा क्योंकि कोई गलतफहमी हुई थी. गलतफहमी ये थी कि उसे नहीं पता था कि अभीरा और अंशुमन जी की शादी कैंसिल है. तो क्या करेंगे? इसकी और गीतांजलि के उल्टे फेरे पड़ो. अगर इसके मन में लड़की थी तो वक्त रहते इसने अपने मन की बात कह देनी चाहिए. मम्मी साहब, अरमान से गलती हो गई है. हर बार इससे कैसे गलती हो जाती है मनुष्य. पिता से पहली पत्नी को दूर करके उसने उसके साथ नाइंसाफी की थी, लेकिन माधव ने फिर भी विद्या के साथ अपना रिश्ता निभाया. इसने तो अपनी मर्जी से लड़की को छोड़ा है और गीतांजलि के साथ सगाई की. अब क्या ये रिश्ता भी नहीं निभाएगा?